हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत सी सॉफ्ट वाली कैप बनाने जा रही हूँ। तो ये देखें, इसके लिए मैंने नेवी ब्लू कलर की इस तरह से वूल ली है। ये बड़ी ही सॉफ्ट वूल होती है, रैबिट फर जैसी वूल होती है, ये बड़ी ही मुलायम होती है। तो ये देखिए, इस तरह से 3 प्लाई वाली वूल है ये। इसकी 3 तारें हैं, पर जब ये जुड़कर पूरी बनती है ना, ये वूल बहुत ही मोटी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इसकी हम कैप बनाएंगे, बहुत ही कम वूल में हम इसको बना लेंगे और बनाने का तरीका भी बड़ा ही आसान रहेगा। बिगनर्स भी इस कैप को बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ सिलाई पे 10 नंबर की नीडल्स ली है। मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे मैंने इसको पहले स्टार्ट किया हुआ है। देखें, फंदे मैं आपको बता देती हूँ कितने मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। और ये जेंट्स कैप है बड़े बच्चों के लिए। ये लेडीज़ भी डाल सकती हैं और जेंट्स भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैंने देखें 10 नंबर की सिलाई पे 18 फंदे डाले। उसके बाद उल्टी उल्टी सिलाई से बुनते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया है, इस पट्टी को। तो ये दोनों तरफ से गाटर स्टिच बनकर आएगा। उल्टे उल्टे फंदे बुने हैं मैंने, सीधी तरफ से भी उल्टी बुनाई और उल्टी तरफ से भी उल्टी बुनाई की है। तो लेंथ वाइज मैं आपको बता देती हूँ इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो इसकी विड्थ की बात करें तो चौड़ाई इसकी 4 इंच के करीब है और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल वूल होती है। तो अगर इसको थोड़ा हम स्ट्रेच करें, खींचें, तो ये 5.5 इंच के करीब हमारी पट्टी बन जाती है। पर इसकी बिना खींचे हुए, मतलब अगर आप आराम से इसको देखें तो ये 3 इंच की पट्टी हमारी तैयार होती है 18 फंदों के साथ। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है। बिना स्ट्रेच किए हुए, बिना इसको खींचे हुए मैं आपको इसकी लंबाई बताऊंगी। तो ये इस तरह से देखें, मैंने ये इसकी लंबाई जो है 18.5 19 19.5, तो 19.5 इंच के बराबर मैंने इसकी लंबाई रखी है। और अगर हम इसको इस तरह से स्ट्रेच करें तो ये देखें, इतनी हमारी पट्टी लंबी बन जाती है। इसको हम खींच के आपको दिखा देते हैं ये स्ट्रेचेबल कितनी है। तो इसको स्ट्रेच करने पे ये 25 इंच के करीब हमारी बन जाती है। तो आपने जिस भी बॉय के लिए या जेंट्स घर में जिसके लिए भी कैप बनानी है, माथे से लेके पूरे सर के घुमाते हुए आपने राउंड ले लेना है। जितने इंचेस आपका आएगा उससे आपने 4 से 5 इंच कम पट्टी रखनी है। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो ये 10 इंच के करीब हमारी पट्टी रेडी है। तो ये हमारा माथे वाला हिस्सा है। इसके ऊपर अब हम आगे की कैप को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरह से पट्टी तैयार कर लेनी है। किस तरह से पट्टी आपने मेज़र करनी है जिसके लिए कैप बना रही हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधी तरफ से इन फंदों को बंद करेंगे। तो 10 नंबर से हमने पट्टी रखनी है ताकि थोड़ी सी ये टाइट बनकर आए। और इसके ऊपर की बुनाई मैं 9 नंबर की नीडल से करूँगी। तो ये देखिए, अब मैं इन फंदों को वाइंड ऑफ करूँगी। फंदे बंद करने का तरीका आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजी रहता है। तो मैं इस तरह से बंद करूँगी, 2 का 1 फंदा करते हुए। और फिर हमने इस तरह से सारे जो फंदे हैं इनको बंद कर लेना है। लास्ट का 1 फंदा हम छोड़ देंगे। तो वाइंड ऑफ कर लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और फिर उसी फंदे को लेफ़्ट नीडल पे ले आएंगे और फिर से 2 का 1 करते हुए हमने ये सभी फंदों को बंद कर लेना है। अब देखें, इस तरह से हमारे ये फंदे बंद हो रहे हैं। अब मैं ये सारे फंदे कर लूँगी, 1 फंदा छोड़ दूँगी लास्ट वाला। ये देखिए, मैंने सारे फंदे बंद कर लिए, लास्ट का 1 फंदा रह गया है। अब मैंने यहाँ से लेंथ वाइज इसकी जो है फंदे यहाँ से उठाऊंगी। देखो किस तरह से उठाऊंगी। ये जो साइड पे हमारी चेन बनकर आती है, हर एक चेन में से मैं 1 फंदा निकालूंगी इस तरह से। ये देखिए, फंदा बन गया। फिर अगली चेन में से इस तरह से नीडल डालेंगे और इस तरह से धागे को खींच के 1 फंदा बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ये टोटल जितनी चेन्स हैं उसमें हमने उतने ही फंदे निकाल लेने हैं। तो ये यहाँ पे हमारे देखें, इस तरह से फंदे निकालते हुए हमने जाना है।
और धागे को थोड़ा टाइट रखेंगे, लूज़ ना बने, ताकि हमारे जो है यहाँ पे जाली टाइप ना बन जाए। और ये सारी चेन्स का एक एक फंदा उठाते हुए यहाँ एंड तक मुझे आना है, और ये सारे फंदे मैं नीडल पे उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, लास्ट तक मैंने सारे फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन कर लिए। फिर से देखें, इधर से स्टार्ट किया था और सारे फंदे उठाते हुए इस तरह से हम आगे। ये मैंने पट्टी की लेंथ वाइज हमने फंदे उठाए हैं, जितनी लंबाई हमने बनाई थी 19.5 इंच, उसी से हमने ये फंदे उठाए। अब इसके आगे हम बुनाई करेंगे। तो इस तरह से ये देखें, पास पास फंदे उठा लिए हुए हैं। मैं आपको फंदे भी बता देती हूँ ये कितने फंदे हैं। ये 89 स्टिचेस मैंने डाले थे, क्योंकि हमारी ये वूल जो है मोटी है और इसके ऊपर मैंने आगे बुनाई की है। बुनाई इस वाली ऊन में इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है, पर फिर भी मैंने सिंपल सी बुनाई रखी हुई है, आपको बता देती हूँ मैं। ये देखें, 6 फंदे मैंने सीधे बुने हैं और 4 फंदे मैंने उल्टे बनाए हैं। 10-10 फंदों का डिज़ाइन बना लिया हुआ है। 6 फंदे सीधे और फिर 4 फंदे उल्टे, इस तरह से बुना सीधी तरफ से। अब जब उल्टी तरफ आए तो उल्टी तरफ से मैंने सारे फंदे उल्टे बनाए हैं। तो इस तरह से ये सिंपल सा पैटर्न बनाया है। इस पर इतना खास दिखता नहीं है इस वूल पे, क्योंकि ये बड़ी ही शाइनिंग और सॉफ्ट वूल है। तो फंदे मैंने यहाँ पे 89 डाले हुए हैं, जितने स्टिच उठाए थे उसके ऊपर तक 89 थे। आगे मैंने कोई भी फंदा बढ़ाया नहीं था और सीधा बुनते हुए ऊपर तक गए। और ये देखिए, टोटल इसकी लेंथ 10 इंच मैंने बनाई है, और इसको अगर आप खींचे स्टिच करें तो ये 12-12.5 इंच के करीब हमारी लेंथ बनी हुई है। हमने बिना स्टिच किए हुए 10 इंच को बना लेना है, जिसमें हमने कोई फंदा ना बढ़ाया ना कम किया। सीधा नीचे से ऊपर तक 89 फंदे जो थे वो हमने बुनते हुए ऊपर तक आए हैं। अब हम करेंगे कैप की कटिंग, यानी कि उसको शेप देंगे, डिक्रीजिंग करेंगे। पहला फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे। अब देखें, आगे हमने करने हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखें, सीधी तरफ है ये हमारी पैटर्न की। 2, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं और अगले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। अब डिक्रीजिंग हमने 8 फंदों से स्टार्ट की है। 8 फंदे बुने, एक फंदा कम किया, 8 फंदे बुने, एक फंदा कम किया। इस तरह से हमने ये पूरी रो में जाना है डिक्रीजिंग करते हुए। अब मैं सारे जो फंदे हैं सीधी तरफ से भी उल्टे ही बुन रही हूँ, ताकि ऊपर की जो कटिंग है वो उल्टे उल्टे फंदों से गाटर स्टिच की तरह बनकर आएगी। अब मैं जो पैटर्न था 10 फंदों पे जो मैं बना रही थी वो नहीं बनाऊँगी, मैं उल्टे से ही बनाऊँगी अब सारा। तो ये देखें, मैंने फिर से 8 फंदे बुने और 2 का 1 कर लिया। 8 फंदों के बाद मैंने एक फंदा कम करना है। तो पूरी रो में मैंने इसी तरह से कंप्लीट करना है इसको, डिक्रीजिंग को। और रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से मैंने उल्टे फंदे ही बुनने हैं। सीधी तरफ से भी उल्टी ही बुन रही हूँ और उल्टी तरफ से भी उल्टा ही बुनूंगी। रॉन्ग साइड से हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना है। अब देखें, सीधी तरफ आ गए हैं। अब हम 7 फंदे बनाएंगे। तो ये देखिए, 7 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। स्टार्टिंग से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे बुने, एक फंदा कम किया, 2 का 1, इस तरह से। बड़ी ही आसान सी कटिंग आपको बताऊंगी कैप की, इससे बड़ी प्यारी शेप जो है वो फाइनल में बनकर आती है कैप की। तो फिर से देखिए, 7 फंदे हमने बुन लेने हैं और एक फंदा कम कर लेना है। ये 7 फंदे हो गए। फिर 2 का 1 करेंगे, यानी कि एक फंदा हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो इस पूरी रो में हमने 7 फंदे बुनने हैं, एक कम करना है, और उल्टी तरफ से कोई भी कम नहीं करना, उल्टे उल्टे बुन के हमने रो कंप्लीट करनी है। अब हम आगे हैं फिर से सीधी तरफ। तो ये देखें, अब हम करेंगे 6 फंदों की कटिंग। देखें, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखें, 2, 4, 6, 6 फंदे बुने, 6 के बाद एक फंदा कम कर दिया। फिर 6 फंदे बुनेंगे और फिर 2 का 1 कर लेंगे, एक फंदा कम कर लेंगे। तो इस पूरी रो में हमने इसी तरह से डिक्रीजिंग करनी है। 6 फंदे बुनने हैं, एक कम करते हुए जाना है, और रॉन्ग साइड से वैसे ही सेम उल्टे फंदे बुनते हुए जाएंगे, जिसमें कोई भी डिक्रीजिंग नहीं होगी। तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम सीधी तरफ आगे हैं। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा है,
पर उसको हम काउंट करेंगे अपनी डिक्रीजिंग में। देखें, पहले हमने 6 फंदे कम किए बुने थे और 1 कम किया था। अब हमने 5 फंदे बुनने हैं। ये 5 फंदे बुन लिए, 5 के बाद 1 का डिक्रीजिंग करेंगे, फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 1 फंदा कम करेंगे। इस तरह से 5 फंदे बुनेंगे और 1 फंदा कम करेंगे। तो ये देखें 5 हो गए, फिर 1 फंदा हमने कम कर लिया। पूरी रो में हमने इसी तरह से डिक्रीजिंग करनी है। 5 फंदे बुने, 1 कम किया लास्ट तक, और उल्टी तरफ से उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करूँगी रो को। देखिए फिर से हम सीधी तरफ आगे हैं राइट साइड। अब हमने 5 फंदों की डिक्रीजिंग कर ली है। उसके बाद हम आगे हैं 4 फंदों पे। अब हमने 4 फंदे बुनने हैं। ये देखिए 4 फंदे बुने, 1 फंदा कम किया, 2 का 1। फिर से 4 फंदे हमने उल्टे बुने। ये देखें 1 2 3 4 और 2 का 1 कर लेंगे। अब इस पूरी रो में हमने 4 और 1 की डिक्रीजिंग करनी है, यानी कि 4 फंदे बुनने हैं, 1 को डिक्रीज करना है, और रॉन्ग साइड से हमने उल्टे फंदे बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए हम आगे हैं सीधी तरफ। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब देखें 1 2 और ये 3। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 फंदा कम करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, और फिर 3 फंदों के बाद 1 फंदा कम करेंगे। जी इस तरह से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, और उल्टी तरफ से उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करूँगी। मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए अब 3 फंदों की डिक्रीजिंग हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब 3 के बाद हम 2 फंदे बुनेंगे। तो ये देखें पहला भी काउंट करेंगे, 1 1 और ये 2, 2 फंदे हुए, 1 को कम करेंगे, 2 का 1 इस तरह से। फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2, 2 फंदे बुने, फिर 1 फंदा कम करेंगे, 2 का 1 इस तरह से। अब हमने पूरी रो में इसी तरह से 2 फंदे बुनने हैं, 1 फंदा कम करना है, 2 फंदे बुनने हैं, 1 फंदा कम करने हैं, और रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाना है बिना किसी डिक्रीजिंग के। ये देखिए अब आप सीधी तरफ हम आगे हुए हैं। 1 फंदा हमने बिना बुने उतारा। अब हम 1 फंदे के बाद 1 फंदा कम करेंगे। तो ये देखिए 1 बिना बुने उतारा, 2 का 1 किया, 1 फंदा बुना और 1 फंदा कम करेंगे। ये देखें इस तरह से 2 का 1 करते हुए। अब इसी पूरी रो में अब हम 1 फंदा बुनेंगे और 1 फंदा कम करेंगे। और पूरी रो में ऐसे ही हम इसको बनाएंगे, 1 फंदा बुनेंगे और 1 को कम कर देंगे। और रॉन्ग साइड से मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। ये लास्ट रो है, इसलिए पहले मैं सीधी बना लेती हूँ। अब देखिए ये रॉन्ग साइड है। अब हमने यहाँ पे फिर से फंदों को कम करना है उल्टी तरफ से। तो 1 फंदा हमने बुन लेना है और 1 फंदा कम कर लेना है। तो लास्ट में हमने सिर्फ लास्ट सिलाई में हमने उल्टी तरफ से डिक्रीजिंग की है, और बाकी किसी सिलाई में हमने उल्टी तरफ से डिक्रीजिंग नहीं की थी। तो 1 फंदा बुनेंगे, 1 फंदा कम करेंगे। पूरी रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे उल्टी तरफ से। ये वाली हमारी जो वूल है ये मोटी वूल थी, इसलिए मैंने 89 फंदे डाले हुए थे। अगर आपकी पतली वूल है और आपने फंदे 100 तक डाले हैं या 105 तक डाले हैं, तो आप जो डिक्रीजिंग है वो 10 से स्टार्ट करिएगा, यानी 10 फंदे बुन के 1 फंदा कम, 10 फंदे बुनेंगे 1 फंदा कम। मैंने 8 से स्टार्ट की ना, आप 10 से स्टार्ट करना, 10 फिर 9 फिर 8, इस तरह से आप डिक्रीजिंग करना। उससे भी आपकी जो कैप की शेप है वो बड़ी अच्छी आएगी, क्योंकि आपके पास फंदे ज़्यादा होंगे ना, इसीलिए। तो ये देखिए हमने रॉन्ग साइड कंप्लीट की। अब फंदे देखें, 4 2 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे हमारे पास यहाँ पे लास्ट में रह गई हैं। और ये देखिए कैप हमारी हो गई है रेडी। धागा हम सिलाई के लिए उसी हिसाब से डबल मैं निकाल लेती हूँ, और यहाँ से इसको मैं काट लूँगी और नीडल पे डालेंगे। अब इसको सिलाई करेंगे। तो ये देखें धागा मैंने नीडल पे डाल लिया।
अब हमने बचे हुए जो हमारे फंदे हैं, देखें किस तरह से सुई पे चढ़ाएंगे। देखें यूं करके सुई पे लेते जाएंगे फंदे, जैसे हम सिलाई पे लेते हैं उसी तरह से यूं करके सारे फंदे हमने एक एक करके सुई पे डाल लेने हैं। लास्ट के फंदे हमने यहाँ पे बंद करने हैं। ये बंद करने का तरीका बता रही हूँ। इनको हमने सिलाइयों से बाइंड ऑफ नहीं करना है। तो ये देखें, ये सारे फंदे मैंने यहाँ पे सुई पे ले ली और नीडल हमारी फ्री हो गई। अब हम इसको करेंगे इस तरह से, धागा खींच के बंद करेंगे फंदों को। ये देखें, ये धागे को अच्छे से खींच के बराबर कर लेंगे और इसको टाइट करेंगे यहाँ पे फंदों को यूं करके। देखें अच्छे से खींच के टाइट करेंगे ताकि कैप के ऊपर होल ना रह जाए और फंदे हमारे अच्छे से बंद हो जाएं। अब हमने कैप की उल्टी तरफ कर लेनी है और यहाँ से हमने फंदे उठाए थे ना पट्टी बनाने के बाद, आपको वहीं से पता चलेगा कि हमारी कैप उल्टी किस तरफ से है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने उल्टा कर लिया कैप को और यहाँ पे अच्छे से टाइट करके नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये उल्टी तरफ है। ये देखें, यहाँ पे अब हम इसको बंद करेंगे, धागे को खींच के नॉट लगा लेंगे यूं करके। और एक बार इस तरह से धागा लपेट के अगर नॉट लगाएंगे तो ये अच्छे से टाइट हो जाएंगे फंदे और खींच देंगे इसको अच्छे से। ये देखें, एक ही बार नॉट लगाने में सारे फंदे देखें कितने टाइटली वाइंड ऑफ हो गए हैं, जैसे यहाँ पे सारे बंद हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे दोनों तरफ से चेन दिख रही है हमें, हमने दोनों तरफ की चेन को उठाते हुए इसको बंद करते हुए जाना है। तो सिलाई हमने एक एक चेन को उठाते हुए करना है, उससे बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो सिलाई बनकर आएगी। चेन के दोनों हिस्से हमने लेने हैं, तो इस तरह से लेके इसको हमने बंद करते हुए जाना है। तो पूरी हमने इसकी कैप की सिलाई कर लेनी है। एक ही सिलाई में हमारी कैप जी रेडी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये देखें, इस तरह से हमने चेन को जोड़ते हुए इस तरह से सिलते हुए जाना है और यहाँ लास्ट में इस तरह से यहाँ तक हमने अच्छे से टाइट करके बंद कर लेना है। और मैं आपको ये सिलाई करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसको कैप को सिल लिया और ये यहाँ पे मैंने सिलाई की है। अच्छे से इसको टाइट करके धागे को एडजस्ट करके मैंने फालतू का सेट करके काट लिया है यहाँ पे। अब मैं इसको सीधा करती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से कैप बनकर आई है। ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी इसकी शेप बनकर आती है। जिस तरह से मैं आपको कटिंग बताती हूँ ना कैप की, उस तरह से अगर आप डिक्रीजिंग करके एक भी कैप बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छी बनकर आएगी और परफेक्ट शेप जो है सर की बनकर आती है। ये कैप लेडीज़ भी डाल सकती हैं, जेंट्स भी डाल सकती हैं, आप बड़े बच्चों के लिए भी बना सकती हैं। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे 7-8 साल के या 10 साल के बच्चे के लिए, तो आप सर की पट्टी नाप लीजिए और इसको लेंथ वाइज थोड़ा कम कर लीजिए। तो अब इसको फाइनल जो इसकी रेडी लेंथ है वो 12 इंच है। ये देखें, 10 इंच पहले बनाई थी, 2 इंच की हमारी डिक्रीजिंग में आ गया और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। 14 इंच आराम से खींचकर आ जाती है और चौड़ाई में भी देखिए विड्थ वाइज काफ़ी ये स्ट्रेचेबल है। और देखें कितनी सॉफ्ट रुई के जैसे हमारी कैप बनी है। शेप देखें सर में किस तरह से, इस तरह से राउंड शेप बनकर आती है इस तरह की डिक्रीजिंग करने पे। इस तरह से नीचे से फोल्ड हो जाएगी। 3 इंच की पट्टी है, 1.5 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको वेट करके भी बता देती हूँ कितनी वूल लगी है। तो ये देखें, रेडी कैप हम इसके ऊपर रखेंगे तो 77 ग्राम्स, ये देखें इतनी वूल लगी है। और बड़ी ही कम वूल में आप देखें कि हमारी ये टोपी जो है इतनी प्यारी बनकर आ गई है। इसको आप लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनती है, बिगनर्स बड़ी आसानी से बना लेंगे। अगर आप इस तरह की वूल पे बनाएंगे तब तो आपको ज़्यादा डिज़ाइन की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा ज़्यादा डिज़ाइन विजिबल नहीं होता। सिंपली आप सीधे फंदे और उल्टे फंदे से भी बनाएंगे तब भी बड़ी सुंदर बनकर आ जाती है। अगर आप डिज़ाइन वाली बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप नीटिंग पैटर्न देख सकते हैं, उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं। तो चलिए आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैप कैसी लगी। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।